है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली वालों की पसंद कौन है? अब से ठीक 14 घंटे बाद फैसला ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में लोकसभा की भले ही कुल 7 ही सीटें हैं, लेकिन यहां का मुकाबला जबरदस्त है। एक तरफ बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की मजबूत कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार राहुल केजरीवाल के साथ आने से क्या दिल्ली का समीकरण बदल गया है? क्या मोदी के नाम पर एक बार फिर दिल्ली की जनता एक मुश्त बीजेपी को वोट करेगी? ये सवाल बहुत दिलचस्प हो गया है। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नंबर्स जोड़कर भी सीटें शून्य ही रही हैं। यानी 10 साल से लोकसभा चुनावों में यहां मोदी विरोधियों का खाता तक नहीं खुला है। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड टेंशन देने वाला है, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का पिटाई कांड केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरी दिल्ली के चुनाव में कल वोटिंग करते समय वोटर्स का मुद्दा क्या होगा? मोदी मैजिक, केजरीवाल से सिंपैथी, या फिर मालीवाल का ख्याल खेल बना या बिगाड़ देगा? इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनाते हैं आपको आज कांग्रेस, आपकी जुगलबंदी और मालीवाल मामले पर बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने क्या तंज कसा। लोग सहम गए हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना असली परिचय दिखा दिया और कल का चुनाव लोग बहुत बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। दिल्ली के हर गली से महिलाओं का अपरंपार गुस्सा है कि जिस अरविंद केजरीवाल को हम महिला रक्षक समझते थे, वो तो महिलाओं का पिटाई कराने वाला निकला, महिलाओं की सुरक्षा को तार तार करने वाला निकला। और मैं बता दूं, ये स्वाति मालीवाल नहीं, महिला पिटी है। और दिल्ली की महिलाएं बहनें अरविंद केजरीवाल को राजनीति से जीरो करके छोड़ेंगी, ऐसा विश्वास है मेरा। तो 7 में से 7 सीट जीतने का कॉन्फिडेंस बीजेपी का एक बार फिर से हाई है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ-साथ चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली में, तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है और दावा यह है कि इस बार बीजेपी 7 में से 7 सीट नहीं जीत पाएगी। इसी पर करते आइए मुकाबला की शुरुआत। खास मेहमान है हमारे साथ आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमिताभ सिन्हा, वकील सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ ही साथ अजय अरोड़ा हमारे साथ है, नेता कांग्रेस, और अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरपी सिंह जी आप ही से कर लेती हूँ। 7 में से 7 सीट आप लोग जीतना चाहते हैं, जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला इतना भी आसान नहीं है। अभी तक अलग अलग चुनाव लड़ने वाले, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले 2 दल एक साथ हैं और मुकाबला बड़ा टक्कर का हो चुका है। चलिए, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूँ, पहले 11 सेकंड का एक ऑडियो आपको, वीडियो सुनाना है। वीडियो तो दिखा नहीं सकता, आपको ऑडियो सुनाता हूँ। फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से ठीक है। तो वे कह रही है कि वे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अरविंद जी घर पे थे, वो आए नहीं। और आपकी स्वाति मालीवाल जी की जो पहली पीसीआर कॉल थी, मैं वो आपको याद दिलाता हूँ। मैं सीएम निवास पर हूँ, उन्होंने मुझे अपने पीए वैभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। अब दिल्ली तय कर लेगी कि कैसे मुख्यमंत्री चाहिए, या कैसे दिल्ली के लोग चाहिए, या कैसे दिल्ली के सांसद चाहिए, ये दिल्ली तय कर लेगी। अब भी तय कर लेगी और 6 महीने बाद भी इसका जवाब दिल्ली बिल्कुल मुंह तोड़ देगी। और सुनिश्चित 7 की 7 सीट भाजपा जीतने वाली है। पिछली बार 56 पॉइंट कुछ % था, इस बार 60% से ऊपर अधिक मत हमको पड़ेंगे। ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, बेशक मिलते रहे, परंतु ये क्यों बोलते हैं कि आज ही संदीप दीक्षित ने क्या कहा? संदीप दीक्षित ने कहा कि स्वाति मालीवाल वाले के मामले में इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये संदीप दीक्षित का बयान, हमारा बयान नहीं है। और संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि अगर कोई बहन जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, ये कानून तब बदला था जब दिल्ली के अंदर बड़ा मामला हुआ था, हाँ, निर्भया का मामला हुआ था, और तब ये कानून बदला था कि ओनस किसके ऊपर होगा? जो इसमें कल्प्रिट होगा उसके ऊपर ओनस होगा, ना कि कल्प्रिट उस बेटी या बहन के ऊपर होगा। और आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर वैभव कुमार के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है। वह धरना प्रदर्शन संजय सिंह के लिए नहीं किया, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं किया, सतेंद्र जैन के लिए। स्वाति माल को भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। स्वाति मालीवाल ही हैं जिन्हें सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आप चुनाव जीतने की आस में बैठे हुए हैं। आरपी सिंह जी, यही आरोप तो लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं मुद्दा बनाया, मुद्दा तो इन्होंने बनाया। अगर
स्वाति मालीवाल वाले मामले में विपक कुमार के खिलाफ एक्शन ले लिया था, जो कि संजय सिंह कमिट कर आए थे स्वाति मालीवाल को, और 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि मैं स्वाति मालीवाल से मिलकर आया हूं और मैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने अश्योर किया। और हो गया तो मुद्दा बनता ही नहीं, पर एक्शन नहीं लिया, एक्शन की जगह उसको संरक्षण दे दिया। ठीक है अजय अरोड़ा जी, क्या चुनाव आते आते एक ऐसा मिसफायर आपकी सहयोगी पार्टी की तरफ से हो गया कि अब आपकी राह भी मुश्किल हो गई है दिल्ली की इस जंग को लेकर? प्राची जी, जहां तक दिल्ली अभी दूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार 7 में से 6 सांसद बदले गए। उनका रिपोर्ट कार्ड देखा पिछली बार सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा, उनको लगा कि 6 सांसद हमारे ठीक से काम नहीं कर पा रहे, इसके लिए 6 सांसद बदले गए। और 7वें सांसद जिनको टिकट दिया, ये नहीं पता क्यों टिकट दिया गया उनको, उनका कार्यकाल 10 वर्षों में अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं हुए, वो मुंबई की नगरी में ही रहे। और जहां तक अभी मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी ने बात की स्वाति मालीवाल, ये स्क्रिप्ट लिखी किसने? FIR से पहले अभी स्वाति मालीवाल ने कुछ भी नहीं बोला, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंटरव्यूज में, अपनी डिबेट में कहना शुरू कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला और फिर स्वाति ने बोला, इसे कहते हैं समानता। तो दोनों में समानता रही, इसके पीछे क्या राजनीति है ये आरपी सिंह जी बताएंगे, या आम पार्टी के जो प्रवक्ता आ जाएंगे वो बात रखेंगे। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में 2014 से जब से प्रधानमंत्री आए हैं, ये बोलते हैं अपने भाषण में, अपनी डिबेट में 70 साल 70 साल 70 साल। बिल्कुल इनकी बात सुन ली हमने। इन्होंने 10 वर्षों में क्या विकास किया? हमने एम्स बनाया, हमने IIT बनाया, हमने हवाई अड्डे बनाए, इन्होंने बेच दिए। इन्होंने लाल किले की निगरानी के लिए किसी बड़े व्यवसायी को दे दिया। तो ये अपना बताएं, अपना रिपोर्ट कार्ड इन 10 वर्षों में आप रिपोर्ट कार्ड तो पूछ रहे हैं, लेकिन आपने जिस स्क्रिप्ट की बात अभी कही, देश में कितनी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। सबसे बड़ा उदाहरण तो देश की पहलवान बेटियां हैं। वो जो कह रही थी और विपक्ष जो कह रहा था वो भी बिल्कुल समान था, वो भी बिल्कुल सेम था, वो तो स्क्रिप्टेड नहीं था। देखिए, जहां तक भारतीय नारी की बात है, स्वाति जी का हम सम्मान करते हैं। भारत की बेटी है, देश की बेटी है, किसी पार्टी किसी दल की हो। राज्यसभा की सांसद हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा। प्राची, जो राजनीति में आता है, जो राज्यसभा का मेंबर बनता है, जो लोकसभा का मेंबर बनता है, जो विधायक बनता है, जो पार्षद बनता है, उसकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। तो कहीं ना कहीं स्वाति, अजय जी अपने डिक्शनरी में आप इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह दीजिए, लेकिन स्वाति मालीवाल ने आरोप तो बड़े गंभीर लगाए, और सच तो यह है कि स्वाति मालीवाल अभी अलग और अकेले नजर आ रही है, विभव के साथ पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, कॉन्फिडेंस तो आपने चेक कर लिया आरपी सिंह जी का, कॉन्फिडेंस हाई है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब तो आखिरी चरण के चुनाव नजदीक आ गए और ये कह रहे हैं जीत तो हमारी पक्की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है, उनको इंटरनली इस बात का पता चल गया है कि इस बार उनकी सत्ता नहीं आ रही है, जनता ने उनको नकार दिया है। अब देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, जनता 3 चीज़ पूछती है। आप सिर्फ जवाब दीजिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान पे, महिला समस्या पे, युवा पे, छात्र पे, और जिस तरह से बेरोजगार यहाँ परेशान है, इस पे आपका बताइए क्या टेक है। तो ये उस पर कोई बात करना ही नहीं चाहते। देखिए, इन्होंने बोला था जब इनकी सरकार नहीं थी, तब ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे हम आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर घर में खुशियाँ आएंगी, डॉलर यहाँ पे कितना, देखिए रुपए कितना पतला होता जा रहा है। जिस देश का रुपये पतला होता है उस देश का सम्मान गिरता है। और उस समय जब 55-60 रुपये डॉलर के मुकाबले रुपया था, आज तो 83 रुपये हो गया, तो सम्मान ज़्यादा गिरा कि नहीं गिरा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे। उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया। दूसरी बात, जब देश पे कर्जा मात्र 55 लाख करोड़ का था, अब 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ इनके हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ का कर्जा आपने 10 साल में ले लिया, मतलब 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर में है। हर व्यक्ति में 1,14,000 का कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर में। इसके बारे में आपने क्या किया? किसान लगातार यहाँ धरने पे बैठे रहे, किसानों की मौतें हुई, किसान का MSP की गारंटी आज तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं, किसान की इनकम दुगनी क्यों नहीं हुई, उस पर आप बताइए। आप बताइए महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, किस तरह से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ी हुई है, जो रोजमर्रा की
की चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने का चीज़ हो, चाहे दावल हो, चाहे यहाँ पे दाल हो, चावल हो या दूध हो, आप खरीदने जाते, सब महंगा हो गया रोजमर्रा की। इस पे बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? छात्र के लगातार पर्चा लीक हो रहा है, इस पे क्यों नहीं बोलना चाहते? आपकी सरकार राजस्थान में है, झुंझुनू में दलित कोई पीट पीट के किस तरह से उसको अधूरा करके बाद में उसकी मौत हो जाती है, इस पे आप चुप्पी क्यों साध जाते हैं? क्या दलितों का सम्मान आपकी सरकारों में नहीं होगा? आप एक शब्द नहीं बोलेंगे अभी? क्या उसकी उसको जिससे पीट पीट के मारा गया उस पर क्या है आपका? आप उसके बारे में भी जरूर बता के जाएगा। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपने कहा था कि हम जब उत्तर प्रदेश में आएंगे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या बन गई? आप तो नोएडा में खड़े, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आप बता दीजिए। आप जब आए थे आपने कहा था कि हम जब उत्तर प्रदेश के अंदर में आएंगे उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। आज भी जो समाजवादियों ने काम किया था, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे 1090 कई मामलों पर ये खामोश है अनुराग जी, तो कई तो ऐसे भी मामले हैं ना जिन पर आप लोग भी खामोश हैं, जिन पर आप लोग भी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, और आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं इस देश पर। नहीं, बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपने छेड़ा तो सुन लीजिए। हम समाजवादी लोग हमेशा से महिला सम्मान की बात करते हैं। किसी महिला के साथ अन्याय होगा उसको न्याय मिलना चाहिए, हम सबके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, मणिपुर पे भी उसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है? पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बात की? बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें पाए गए। जिस तरह से नहीं, एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पे गायत्री प्रजापति की फोटो लेके घूमा करते थे, हमने उनकी पत्नी को सम्मान दिया था, टिकट दी थी उनको हमने एमएलए बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती थी। आज उन्हीं को लेके लेकिन महिलाओं के मसले पर बनारस में अभी जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपके नेता का बयान उन्होंने याद दिलाया था। बीएचयू पे क्या बात हुई थी जब? दिल्ली की बात कर रही हूं, आम आदमी पार्टी बीएचयू की बात करो, बीएचयू घटना पे आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे? बोलना चाहती हूँ, मैं तो बोलना चाहती हूँ। आपकी सेलेक्टिव चुप्पी पर सवाल क्या पूछ लिया? अरे मैंने तो बोला ना, मैंने बोला किसी भी महिला के ऊपर आपके नेता का बयान याद है मुझे। इधर उधर मत भागिए। नहीं, मुझे आपके नेता का बयान याद है, मुझे आपके नेता का बयान याद है, उधर उधर मत भागिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, मुझे आपके नेता का बयान याद है, मुझे आपके नेता का बयान, क्योंकि आपने लड़ाई शुरू की, मैं तो आपसे लड़ना भी नहीं चाहती थी। डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, अब आपके सहयोगी बोले कि ना बोले? पुलिस भारतीय जनता सहयोगी बोले कि ना बोले? सहयोगी ना बोले आपके? डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मनवीर छिल्लर हमारे साथ जुड़ गए। अरे रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर। छिल्लर साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस आई है भारतीय जनता पार्टी का। आरपी सिंह जी ने भी अपना कॉन्फिडेंस यहां पर उजागर कर दिया, मनोज तिवारी भी कह रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है बची कुछ जो कसर थी वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने पूरी कर दी, सातों की सातों सीट जीत रहेंगी, दावा कर रहे हैं। देखिए, इनके पास काम का मुद्दा गिनाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए इनको आज स्वाति मालीवाल का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले ये अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि इन्होंने 10 साल पहले क्या वादा किया था और आज का धरातल पर इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले वो दिखाएं, वो क्या जुमले जो वादे थे उन वादों का जिक्र करें, वो बताएं। ये चुनाव स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं या जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? बीजेपी की एक खासियत है कि वो मुद्दों से भागती है, क्योंकि उसने धरातल पर कार्य नहीं किया है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसे मुद्दों को क्रिएट करने की कोशिश करती है जिससे चुनाव के समय में फायदा लिया जा सके, बाकी कुछ नहीं है। बीजेपी स्वयं उसी दिन ये छाती पीटने वाली पार्टी जो 400 रुपए के सिलेंडर के भाव पर छाती पीटती थी, आज उसने सरेंडर कर दिया। चुनाव से पहले इसने 7 एमपी में से 6 एमपी के टिकट काट दिए। किस बात पे? क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक नहीं था। ये बताए पहले 6 एमपी के जो सांसद के टिकट क्यों काटे? आपने 10 साल की सरकार में दिल्ली को क्या दिया, क्या डेवलपमेंट का काम किया, आप ये बताइए। इसके साथ ही इनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है। उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये कहीं भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए। ये आज दिल्ली में पीक की गर्मी है, दिल्ली में 8000 मेगावाट की बिजली की रिक्वायरमेंट है, 24 घंटे बिजली दी जा रही है दिल्ली में, वो भी फ्री। आपके पड़ोस में गुड़गांव में, नोएडा में, पूरे देश में कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं है। फ्री की तो बात छोड़िए, ये पैसे लेकर भी बिजली नहीं दे सकते। आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। मोदी जी तो कभी कभी दरभंगा एम्स में इलाज करा देते हैं। मुद्दों पर जवाब आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए, इतने सारे आरोप आप पर लग गए, इन मुद्दों पर जवाब दे दीजिए। लेकिन स्वाति मालीवाल पर आपकी चुप्पी इनका कॉन्फिडेंस हाई कर रही है। छिल्लर जी बोलिए। आरपी सिंह जी बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। महंगाई पे बोलिए। आरपी सिंह रुक जाइए,
बोलिए। ये पिक्चर है सोनी मिश्रा की। अरे पिक्चर अभी अरे महंगाई का भी जेंडर बता दीजिए, महंगाई का भी जेंडर बता दीजिए। अरे कम से कम वो तो बात हमने रख दी। आरपी सिंह जी, अब आप महंगाई बताइए, का जेंडर बता दीजिए। बेरोजगारी। बोलने तो दीजिए दोनों नहीं, कम दे से ही नहीं रहे कम। जवाब। बोलिए आरपी सिंह। हमें महंगाई पे जवाब चाहिए। हाँ, बोलिए, महंगाई बोलिए। पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य कल पे चुनाव जवाब है, दीजिए। जाइए, रुक जवाब जाइए। जनता के मुद्दे पे चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि नहीं, आप लोग हम जो लोग तय नहीं करके जानते, हम आएंगे लोग तो आप वही जनता की बोलेंगे। बात कर- हाँ, स्वाति मालीवाल पर वो अरे नहीं स्वास्थ्य बोले, सबने महंगाई बोल दिया। पर वो नहीं अब आप बोलेंगे। बताइए। बोलिए हाँ, आरपी सिंह। स्वास्थ्य पे प्राची बोलिए। जी इतने दिन से स्वाति मालीवाल पे बोल रहे हैं, स्वास्थ्य कल पे- बोल अरे रहे हैं, ठीक है, मुद्दे पे चिल्लर जी बोलिए। रुक जाइए। नहीं, बोल रहे हैं, हाईजैक बोल रहे हैं, कर- बोलिए स्वास्थ्य पे आरपी बोल, सिंह। महंगाई पे बोल रहे हैं, बोलिए महंगाई पे। बोलिए। हाँ, महंगाई बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, सुनिए सब लोग। ऐसा है, मुझे लगता है डिबेट इनको करने दीजिए, मुझे माफी दीजिए, आप इनसे डिबेट करा दीजिए। ये क्योंकि जनता से ये माफी डिबेट- मांगिए आप। ये माफी डिबेट- मांगिए। अगर जनता के अगर मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, जनता से माफी मांगिए। माफी डिबेट- आप महंगाई के नाम पे सांप नहीं जा रहा है आपको। अरे रुक जाइए, महंगाई की रुक बात जाइए। करते तो सांप अनुराग खराब भदौरिया नहीं जी, है। अगर महंगाई की आपसे बात डिबेट करो, खराब सुनेंगे करने के नहीं। लिए आते हैं, नहीं, तो नहीं, आपको खराब लगता है कि नहीं, दूसरे नहीं, में ऐसा नाम थोड़ी होगा बोलने का कि कोई नहीं, ऐसा अधिकार थोड़ी नहीं है। होगा। तो नहीं, ऐसे नहीं, नहीं वो होगा सवाल ना। पूछेंगे और कम हम से कम यहाँ कहेंगे तो मत महंगाई पे करिए बोलो ना। तो यहाँ डिबेट तो कम खराब से हो कम गई, हाईजैक मत बेरोजगारी करिए। पे बोलो तो इतना डिबेट खराब हो aggression गई, है तो किसान जनता पे के बोलो बीच में डिबेट जाकर खराब हो आप गई, लोग aggression छात्रों पे बात दिखाते करो हैं। डिबेट थोड़ा खराब सा हो शांत हो गई, जाइए, स्वास्थ्य की चिल्लर बात जी। करो डिबेट खराब हो रुक गई। जाइए, प्लीज कमाल रुक है, जाइए। किसान की अरे बात तो करो तो बोलने तो डिबेट खराब देंगे हो ना, गई। जवाब तो कहाँ नहीं बोल देंगे रहे हैं ना। बताइए आप। बोलिए चिल्लर जी का जवाब दीजिए और अनुराग भदौरिया जी का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा दिल्ली में प्लीज सर। हाँ बोलिए। ये सोनी मिश्रा इनको चुपती है ना कि उस बहन की हत्या करवाई इन लोगों ने, उसने आत्महत्या की, मजबूर किया, इनके लोगों ने मजबूर किया उसको, सोनी मिश्रा को। इनको चुपता है संजीव कुमार जो कि राशन कार्ड के नाम पर बेटियों का रेप करता था। इनके मुख्यमंत्री ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं उसको क्लीन चिट दे रहा हूं, और बाद में वह दोषी पाया गया। हाँ, इन्होंने कहा दिल्ली में क्या किया, आज पूरी दिल्ली के आसपास जो पेरिफेरी रोड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी रोड, वो मोदी जी ने दी, इन्होंने नहीं दी। दिल्ली के अंदर अगर आज इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली से पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर घूम गए। बीच कौन सी दिल्ली में है रोड जरा बताइए, कहाँ पे? वो कहाँ बताइए, आती है? दिल्ली में कोई नहीं, नहीं, एक इससे काम पूछो। करते हैं, नहीं, एक काम नेशनल करते पेरिफेरल हैं, रोड एक कहाँ काम दिल्ली में करते है? हैं, मैं एक काम आपसे करते पूछ रहा हूँ। हैं। आप दोनों बोलिए, आप नहीं, दोनों आप बोलते आपसे रहिए पूछा, और आप चर्चा यहीं पर नहीं, खत्म कर नहीं, देते हैं, यही झूठ ठीक बोल रहे हैं, रहेगा। आप गलत दोनों बोलेंगे, बोलते आप रहिए। बोलेंगे, नहीं, अमिताभ आप बोलेंगे जी, इंडिया के अरे तो आप लोग भी तो कैसे अलग बोल रहे थे ना, बोलेंगे? तब उसके उसमें बीच में नहीं, नहीं आप- बोले वो लोग। हाँ। अमिताभ जी इमाम रुक जाइए, बाड़ा please बोलेंगे रुक दिल्ली जाइए। में अरे तो सर रुक कैसे जाइए, चलेगा? ऐसे मत करिए ना, नहीं, चर्चा को आप- चलने दीजिए आपको कम से बोलूंगा, कम। नहीं, गेट बोलिए। ऑफ- नहीं, गेट मुझे ऑफ मत बोलिए, इंडिया मुझे दिल्ली मत में है, तो बोलिए कैसे सर। चलेगा आप बताइए? मुझसे डिबेट आंखों करने पे नहीं आए, चश्मा बदलो, इनसे आपको आए। 1 मिनट क्या बोला चाहिए, बहुत हो गया। आंखों पे चश्मा बदलो। अच्छा। ईस्टर्न और सुनो, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी रोड मोदी जी ने दी, जिसके चलते हुए दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आता। तुम लोग तो दिल्ली में उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर बुलाकर अपनी सांसद को बुलाया, शर्म नहीं आती आपको? चुल्लू पर पानी में जाकर दूध में घर में जाकर अपनी बेटी बहन माँ को जाकर जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे आप? और क्या जवाब दोगे कि आप आज अरविंद केजरीवाल को सर हो गया, लड़ लिया आप लोग, लड़ लिया आप लोग। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी रुक जाइए, मनवीर चिल्लर जी रुक जाइए, मैं इतना ही कर सकती हूँ आप लोगों से। रुक जाइए प्लीज, अमिताभ जी को चर्चा में ला रही हूँ। अमिताभ जी जवाब देता हूँ, सुनिए। अरे सर ऐसे हाईजैक करेंगे आप लोग डिबेट और यहाँ कर खराब करेंगे, इस मंच का मिसयूज करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अमिताभ जी, अमिताभ, मैंने कोई छूट नहीं दी सर। अमिताभ जी, अमिताभ जी, इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन सबसे लो है। आया, इन्फ्लेशन और आया। सुनिए, कितना? एक मिनट सुनिए, हाँ, एक मिनट सुनिए, सुनिए। सुनिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है 3.1% है, जो कि अच्छा। सबसे लोएस्ट है समय पर, उसका इशू नहीं है। सबको जो मिल मूल गया मुद्दा रोजगार। दिल्ली में आज है, रोजगार मिल क्या गया दिल्ली सबको? में हाँ, हो पीने गया, हो का गया, रोजगार हो पानी गया, है रोजगार हो क्या? गया। दिल्ली में पीने का पानी है। हाँ। आज दिल्ली में पीने का पानी को लेकर चला चलाई कहाँ मची हुई मिल है। रहा है, दिल्ली में कहाँ पीने मिल का रहा है? पानी गंदा जाता है। अच्छा, रुक जाइए, और अमिताभ सुनिए, जी। दिल्ली में अब मोहल्ला आरपी सिंह जी रुक सब जाइए, है। प्लीज रुक वहाँ पर जाइए 3 सर, प्लीज रुक जाइए। अच्छा रुकिए, बच्चों की हत्या अमिताभ जी प्लीज सर, अनुराग भदौरिया जी और मनवीर चिल्लर जी, आप लोगों को मैनेज करने में मेरा पूरा डिबेट निकल जाएगा। आप बोलिए आरपी सिंह जी, उनको बोलने दीजिए। अरे उनको बोलने दीजिए सर, अमिताभ जी को बोलने दीजिए, अमिताभ जी को बोलने दीजिए सर, वरना मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी क्योंकि आप लोगों को मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आप लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। बोलिए अमिताभ जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्राची जी। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने मेरा परिचय भी कराया कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते हूँ, तो मैं सिर्फ इसके कानूनी पहलू पे बात करने की चेष्टा करूँगा, बशर्ते मुझे बोलने दिया जाए सिर्फ 2 मिनट। देखिए, मैंने अभी अपने हम लोग जब बैठे थे अरोड़ा साहब के साथ, तो मैंने उनको ये कहा आपसी बातचीत में कि पिछले लगभग 12-13 सालों में मैंने जो राजनीति में अवनति देखी है, जो गिरावट देखी है, वो मेरे 32 साल के अपने जीवन में मैंने ऐसा नहीं देखा। 32 साल जो मेरा सार्वजनिक जीवन है उसमें मैंने इतना नहीं देखा गिरावट। चरित्रहीनता जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे। फिर बीच में सर प्लीज। 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ कि चरित्रहीनता, और जिसको मैं माफ़ी चाहता हूँ एक कड़े शब्द का प्रयोग करने के लिए, मक्कार राजनीति।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बधाई आपको। आज की डेट में जो राजनीति कर रहे हैं जो लोग इसी यार भदौरिया रुक तो जाओ यार, बहुत चिल्ला रहा हूं मैं, आप जो शांत रहो ना। मुझे आपको सपोर्ट कर रहा हूं। आप जानते हैं को कैसे खराब करना है। दारू की बोतल देता आप जानते हैं, मजा आता है। आप जानते हैं कैसे खराब करना है। सपोर्ट कर रहा था, गुस्सा हो गए। आपके मन में चोर है, आपके मन में चोर है। मैं तो सपोर्ट कर रहा था, मैंने तो अच्छी बात कर रहे हैं, चिल्लाने लग गए। अरे मैं तो अच्छी बात कर रहा था, मैं तो सपोर्ट कर रहा था, चिल्लाने लगे। आपके मन में चोर है तो मैं क्या करूंगा? चोर तो आप सपोर्ट कर रहा था। आपके नेता टूटी तक चोरी आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे, मुझे शेयर के लिए बोल रहा हूं, आपसे तुरंत वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। की रोजगार चोरी कर लिया। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार मुकाबला जारी है, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अमिताभ जी आपकी बात रह गई थी, आपकी हाँ में हाँ अनुराग जी ने मिलाई और बवाल ज्यादा बढ़ गया, तो जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल जल्दी से खत्म करूंगा। देखिए, जो कानून की भाषा में, मैंने तो पहले राजनीति की गिरावट की बात की, लेकिन अब मैं आता हूं अपने क्षेत्र में जो कानून का है। देखो, हाँ मक्कार राजनीति, लेकिन आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे धाराएं हैं जिनको मैं आज आपके माध्यम से देश की जनता के सामने बताना चाहता हूं। दो धाराएं महत्वपूर्ण हैं। एक है वो है आईपीसी का सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन, यानी कि अपराध जब हो रहा होता है तो अपराध में जितने लोग वहां पर होते हैं सब बराबर के सजा के भागीदार होते हैं। ये सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी कहता है कॉमन इंटेंशन। दूसरा है जो कॉन्स्पिरेसी 120B 120B, वो भी कहता है आपराधिक षड्यंत्र करके साथ में बराबर की सजा का भागीदार। अब मैं दो केसेस के बारे में बात करता हूँ सिर्फ। एक केस है वो है स्वाति मालीवाल, जो कि स्वाति मालीवाल केस नहीं है, वो भारत के हर नारी के बारे में है, स्त्री के बारे में है। और ये दिल्ली से ही नहीं, पूरी देश का सवाल है कि एक औरत को, एक वो भी राज्यसभा की सांसद, प्रिविलेज्ड औरत को यदि घर में बुला के उसके साथ उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करना, क्योंकि 354B है वो जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन कहते हैं उसको, ये निर्भया केस के बाद नया सेक्शन लगाया गया है। 354B में 7 साल की सजा है और वो भी गैर जमानती, सीधा जेल जाएगा इंसान। तो उसके बाद दूसरा जो है वो है एक और साथ में केस है वो जिसको कहते हैं 308 में अटेम्प्ट टू मर्डर है। अब ये 308 जो इसमें कि हत्या की इरादे से किया गया हमला, और 354B यानी कि औरत की इज्जत लूटने का प्रयास। ये दो धाराएं इंपॉर्टेंट है जिसको जनता को ध्यान रखना चाहिए। और एक और है 124A आईपीसी का, जो राजद्रोह, ये समझा दीजिए, जब धाराओं का जिक्र नहीं मैं राजद्रोह, एक मिनट प्राची जी, राजद्रोह में उम्र कैद की सजा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, आपने चर्चा में, प्राची जी मैं आ रहा हूँ, आपने चर्चा के बीच में कहा कि आप और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। मैं बहुत अच्छी बात है, उससे उसके दोनों वोटर शायद, जो वोटर्स हैं, वोटर्स नहीं सॉरी, जो उसके वर्कर्स हैं वो शायद साथ आ जाएंगे, लेकिन वोटर इसलिए नहीं आएगा कि ये जो राष्ट्रद्रोह है वो उसके एक प्रत्याशी पे यानी कन्हैया कुमार पे लगा हुआ है आज भी। और दूसरा जो है वो 354B यानी औरत को इज्जत लूटने का मामला विथ 34 आईपीसी 34 कॉमन इंटेंशन, उसमें अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना है। अरविंद केजरीवाल जो है अभी एक भ्रष्टाचार के मामले के बाद वो एक महिला के इज्जत हरण के ऊपर उनके ऊपर केस लगने वाला है। साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि एक पर राजद्रोह का मामला है और विभव कुमार का केस तो ताजा ही है। देखिए, अपने मन में जो मर्जी ख्याल लाएं, कल फैसला होगा और 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे वो है, लेकिन सवाल है मतदाता जो समझ रहा है कि आप लोगों में मक्कारी कितनी है, प्लीज मक्कारी कितनी है। आपने महिलाओं की बात की, धारा ये दूध का दूध पानी का पानी, शराब का शराब पानी का पानी बोला ना, शराब का शराब पानी का पानी बोला, ये मक्कार गठबंधन है, दिल्ली की जनता की हमने जिन्होंने शराब घोटाला किया, अरे आपके ही नेता किसी को कोई सुनाई पड़ रहा है क्या? आरपी सिंह जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, सर रुकिए, मम्मी चिल्लर जी। और एक मिनट अजय जी, एक मिनट, मैं सबको ये बता दूं, आप सब जब चिल्लाएंगे ना जोर जोर से अपनी जगह पर खड़े होकर, तो मेरा तो छोड़ दीजिए, एक मिनट सर, एक मिनट मेरा तो छोड़ दीजिए ना, तो मेरे दर्शकों को समझ में आएगा और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो प्लीज एक एक करके बात करें तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। अजय जी, आप चारों को जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं,
वहां कल एक महिला संवाद रखा गया था, जहां से वो सांसद हैं, एक बेटी के साथ, भारत की बेटी के साथ तीन लड़के जो एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, सर नहीं, बीच में नहीं, अमिताभ जी बीच में नहीं, आईटी सेल के, जेल में अमिताभ जी उसकी धारा बताएंगे। बीच में नहीं, अमिताभ जी मेरे बुद्धिमान है, अधिवक्ता है, अरे जिस दिन विवेक कुमार को जेल भेजोगे उस दिन बात करना। आरपी सिंह जी, जब उन्हें चुप कर रही हो, आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। अनिल चौधरी गया था ना, अनिल चौधरी गया था शिकायत करने, दारू के घोटाले की बात करने, कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष गया था। अनिल चौधरी कौन है? अनिल चौधरी गया था, लवली को छोड़ दिया, लवली को छोड़ दिया पार्टी, अरे लवली पार्टी को छोड़ दिया, राजकुमार चौहान पार्टी को छोड़ दिया। आप रुकिए अजय जी और आरपी सिंह जी, रुक जाइए दोनों, प्लीज रुक जाइए सर, दोनों रुक जाइए। छोड़ गया, अरे कुछ अजय जी रुक जाइए और आरपी सिंह जी रुक जाइए, प्लीज दोनों रुक जाइए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप लोग यहाँ आकर अराजकता कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। मार डाला अपने किसानों को, रुक जाइए अजय जी और आरपी सिंह जी रुक जाइए। देखिए आप लोग अपनी अपनी सम्मानित पार्टियों को, अजय जी रुकेंगे, अजय जी रुकेंगे, अपने थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। आप पांचों लोग यहाँ पर, माफ कीजिएगा अमिताभ जी आपको छोड़कर, आप चारों लोग यहाँ पर अपनी अपनी सम्मानित पार्टियों को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप चारों ये बता रहे हैं कि कितनी आप लोगों में डिसिप्लिन है। मुझे पता चल रहा है कितना डिसिप्लिन है आप लोगों में, क्योंकि आप शांत होने का नाम लेंगे नहीं, एक साथ सब बोलते चले जाएंगे और समझ में आ जाएगा सबको। जवाब बोलिए आरपी सिंह जी, और प्लीज किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो अजय जी ने मुद्दा उठाया उसका जवाब दीजिए। देखिए मुद्दा तो बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली की जनता कल शराब का शराब, पानी का पानी दूध साफ कर देगी। दिल्ली की जनता देख लेगी, अरे रुक जाइए अजय जी प्लीज। दिल्ली की जनता तय कर लेगी उनको वोट देना है जिन्होंने एक के साथ एक बोतल फ्री दी, घर में अपने पतियों को उनको रुलते हुए देखा, तंग होते हुए देखा है, उन्होंने अपने बच्चों को तंग होते देखा, जिनके स्कूल के बाहर शराब के ठेके खोल दिए, उन्होंने जिनके घर के बाहर शराब के ठेके खोल दिए, जहां उनके उन माताओं ने देखना है जिनके गुरुद्वारों और मंदिरों के बाहर शराब के ठेके खोल दिए थे। और यही नहीं, उसमें बड़ा घोटाला किया और उस पैसे को जाकर गोवा और बाकी प्रदेश के राज्यों, बाकी प्रदेशों में जाकर चुनाव में इस्तेमाल किया। ये साबित हो चुका कोर्ट के अंदर। अरे रुको ना, अरे एक मिनट दोस्त, एक मिनट। आप ही के नेता लवली जी के जरा चिट्ठी पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। आप ही के नेता अनिल चौधरी अभी आपकी पार्टी में है, जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। अजय माखन का बयान सुन लीजिए, मैं इसको तो चला देता हूँ। यहाँ आप क्या कहते हैं इसका नाम, याद कीजिए, अरे एक मिनट, अरे नहीं याद कीजिए, किसान बड़ा स्पष्टता से कहा कि ये शराब का घोटाला 100 करोड़ का घोटाला है। आज आप उन घोटालेबाजों के साथ खड़े हैं, आप उन घोटालेबाजों के साथ खड़े हैं। एक बात, दूसरी बात, दिल्ली के अंदर पीने के पानी की इतनी दिक्कत किल्लत है, बोल रहे हैं ना, पानी की दिक्कत हो गई और एक शराब घोटाला आ गया, तो दिल्ली से जुड़ा मसला है। चिल्लर जी तो मानेंगे। एक मिनट अजय जी, अजय जी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, नहीं एक मिनट रुक जाइए, अब एक मिनट। अब आप चिल्लर जी इस बात का जवाब दीजिए। सबको 2-2 मिनट मिलेगी बिना किसी के बीच में बोले हुए। अगर आप अपना डिसिप्लिन दिखाएंगे तो बोलिए। मैं तो दिखा रहा हूं भाई। यहाँ पर काम की बात करने की बात हुई थी, मन की बात करने की नहीं हुई थी कि पूछा कुछ जा रहा है। अभी साथी प्रवक्ता ने पूछा, महिलाओं के लिए पूछा, कुलदीप सेंगर का पूछा, किसानों का पूछा, नहीं बोला, अपने मन की बात कहने लगे। उनका शराब घोटाले में मेरा यही है कि शराब घोटाले के 60 करोड़ रुपए इनके खाते में गए, आप चेक कर सकते हैं। मंगुट्टा रेड्डी जो शराब घोटाले का किंग पिन है, उसको ये एनडीए से चुनाव लड़ाते हैं। ये शराब घोटाले की असलियत है, फर्जी घोटाला है जो बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही देखिए, मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, और जनता यह जान चुकी है। और देखिए बिल्कुल, और सब्र ही नहीं है उनको, 4 तारीख का भी सब्र नहीं है इनको। वो बीच में उनका सांसें अटक गई। मैंने जैसे बोला मोदी जी जाने वाले, सांसें अटक गई, बड़ी लंबी सांस ली उन्होंने। तो मैं आपको, आरपी सिंह जी, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। और मोदी जी को हटाना, तानाशाह को हटाना। दिल्ली ने देखा है, दिल्ली वालों ने देखा है कि कैसे दिल्ली में जबरदस्ती दिल्ली के लोकप्रिय प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को फर्जी घोटाले में जेल में डाला जाता है। यह दिल्ली की जनता ने देखा है। दिल्ली में जैसे बीजेपी ने सेमी प्रेसिडेंशियल रूल के तहत दिल्ली को चला रहे हैं, कैसे नौकरशाही के तहत दिल्ली को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है, जवाब देती है। जी बिल्कुल, आपकी सरकार की नाक के नीचे शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर जाती है। इससे ज्यादा और क्या फिर मजबूरी आपकी होगी? अब अनुराग भदौरिया जी जवाब देना चाह रहे थे, जो आरपी सिंह जी दावे कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर में कमाल की बात है। वहाँ ये बात तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप
4 तारीख को अच्छे दिन तो आप नहीं लेके आ पाए, लेकिन हम 4 तारीख को जनता की खुशियां तो जरूर वापस लाएंगे और उनकी खुशी के दिन भी आएंगे 4 तारीख को। तीसरी बात, हमने इनसे पूछा कि आप अपना काम गिनाइए। उनके पास काम गिनाने को रत्ती भर का, मैंने कहा कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, नहीं बताया। 10 साल की सरकार हो गई, मैंने पूछा पूरे देश में बताइए, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा कि आपने कितनी महंगाई देश में कम कर दी, नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा कितना रोजगार आपने देश के अंदर में दे दिया, नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा कि किसानों को MSP की गारंटी क्यों नहीं दी और किसानों की इनकम दोगुनी क्यों नहीं हुई, किसान की लगातार मौतें क्यों हुई हैं, इस पर आप जवाब दीजिए, नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा कि लगातार इस देश के अंदर में अर्थव्यवस्था की अगर हाल बात करेंगे आप, तो पर कैपिटा इनकम लोगों की जो गिरती जा रही है, किसान जो 32 रुपये था अब वो 27 रुपये पर डे कमाता है, ऐसा क्यों हुआ, इस पे नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा देश में कर्जा क्यों बढ़ा, नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा कि रुपए क्यों कमज़ोर हुआ, नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा कि इस देश के अंदर में लगातार जिस तरह से झूठ परोसा जाता है समाज के अंदर में, उस पर आपकी क्या राय, उस पर भी इन्होंने नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा चलिए कोई बात आप नहीं बता रहे हैं, आप किसी बात पर चर्चा नहीं करना चाह रहे, तो इतना बता दीजिए कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार कितना बढ़ा है, यही हमें बता दीजिए। क्या NCRB का डाटा है वही मुझे दे दीजिए, इस पे भी नहीं बताएंगे। चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नहीं, एक मिनट सुनिए। जहां पे आप खड़े हैं नोएडा के अंदर में, ये उत्तर प्रदेश आता है। आपने उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाई थी तो आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब आएंगे तो 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनेंगी, कितनी बना दी आज बता के जाइएगा। आपने कहा था 70 लाख रोजगार यहां मिलेगा, कितना दिया आपने प्रत्येक साल, सुन लीजिए बता के जाइएगा। आप बताइए कि इस देश के अंदर में आपने पूरी बात हो जाए। मैं आपको टोक नहीं रही ना, मैं आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन ले रही, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और डिबेट कहीं और चला जाएगा। बताइए। आपने इतने सारे नाम, इतने सारे आपने मुद्दे गिना दिए, अब शांति से 5 सेकंड ज्यादा नहीं लेंगे, 5 सेकंड फिर जवाब देते रहेंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा देखिए क्या है। पहला चुनाव जब इनका पहला चरण हुआ है, हारने लगे, इनको लगा हम हार रहे हैं, पहले बोले थे हम विकसित भारत की बात करेंगे, फिर तुरंत किस पे आ गए, मंगलसूत्र पे। वहां पे जब दूसरे चरण में आते आते किस पे आ गए, पाकिस्तान पे। तीसरे चरण में आते आते किस पे आ गए, मीट, मुर्गा, मछली। चौथे चरण में किस पे आ गए, भैंस पे। अब धीरे धीरे ये पाकिस्तान। तो आप बताइए हिंदुस्तान के लोग जो आपसे आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरे बारे में कब बात होगी, उनकी बात कब करेंगे, बस इतना बता दीजिए। बात तो आपके गठबंधन के नेता भी करते हैं ना। खैर, आप मुद्दों पर चुकी रहना है। बाबरी ताला भी आ गया, बाबरी ताला भी आ गया। अब मुद्दे पर रहना है। अनुराग जी ने आपसे सवाल, अनुराग जी ने आपसे पॉइंटेड सवाल पूछे हैं। आरपी सिंह जी, और देखिए खामोशी से आपने भी सुना है, खामोशी से ये भी सुनेंगे। अब जवाब कोविशील्ड पे भी कुछ और रह गया तो बोल दीजिए, फिर बोलिएगा मत। नहीं बोलूंगा, नहीं कोविशील्ड पे ही बता दीजिएगा कि भाई बोलिएगा मत। नहीं बोलूंगा। अरे सर मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे जवाब दीजिएगा। मैं आपको हेलीकॉप्टर जलेबी मत बनाइएगा। मैं आपके जवाब के लिए मैं हमारा जवाब सवाल मैंने पूछा, जवाब पर आने तो दीजिए, जवाब पर आने तो दीजिए। हाँ चलिए। दिल्ली के देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। गरीब आदमी का 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है, और अब मोदी जी ने कहा दिया 70 साल की उम्र के हर व्यक्ति को अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा। देश के अंदर 11 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस के अंदर गैस का सिलेंडर मिला। आज 600 रुपए में घर पे गैस का सिलेंडर मिलता है। और गरीब से गरीब आदमी की चिंता हो रही है, पहले कैंसर होता था, आज कैंसर से वो निजात मिल गई, जबकि गैस का सिलेंडर घर पे मिल गया। आज लगभग 4.25 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिली है, 4.25 करोड़ को सिर पे छत मिली, मकान मिला अपना। और अगले 5 साल में 3 करोड़ और लोगों को हम लोग सिर पे छत देने वाले, ये वादा है। हाँ, और गैस भी अब हम पाइप के थ्रू पहुंचाएंगे, सिलेंडर का मामला भी खत्म, पाइप के थ्रू अगले 5 साल में हर घर में गैस पहुंचेगी। आज देश के अंदर हर घर के अंदर इज्जत घर शौचालय बने हैं, कि पिछले कई 70 साल में इन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय तक बनाने का नहीं सोचा था। आज देश के अंदर किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने लगी। ये कौन सा 27 रुपए की बात करते हैं, जब किसान सम्मान निधि का टोटल कर लेंगे तो हिसाब समय लग जाएगा। तो इनको झूठ बोलना है, क्योंकि इनको झूठ के अलावा कुछ और परोसना आता नहीं। और तो और जो आज देश के अंदर इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात, EPFO का डेटा देख ले, पिछले 10 साल में 18 करोड़ लोगों को EPFO डेटा के अनुसार रोजगार, उन्होंने अपना नाम रोजगार खाते में दर्ज हुआ उन लोगों का। यही बात खत्म नहीं होती। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर प्रधानमंत्री जी ने लोन योजना शुरू करी, उसके अंतर्गत करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। और उसके साथ एक के साथ कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिला हो तो देश में कम से कम 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। देश में एक मिनट राखी जी, देश में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। आज उनको हम जो गरीबी रेखा से उससे ऊपर लाकर हमने मिडिल क्लास पे लेकर मेरे जहन में एक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है आरपी सिंह जी, छोटा सा रिस्पॉन्ड करिएगा, क्योंकि दोनों ये पूरे तीनों के तीनों बेताब है कि आपको काउंटर करना है।
जब इतने सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी उपलब्धियां आपकी सरकार के साथ अगर जुड़ी हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर क्यों, जिसका जिक्र अनुराग जी कर रहे थे कि आप मंगलसूत्र भी ले आएंगे, मुस्लिम आरक्षण भी ले आएंगे, पाकिस्तान भी ले आएंगे, क्यों? मैं बताता हूँ, आप कृपा कर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पेज नंबर 8 पैरा नंबर 2 पढ़ लीजिए। उसमें क्या कहते हैं, हम देश के अंदर माइनॉरिटीज का पर्सनल लॉ वापस लेकर आएंगे। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होगा, देश के अंदर शरीयत लॉ लेकर आएंगे, जिसमें ट्रिपल तलाक भी होगा, हलाला भी होगा, सब कुछ होगा। जो मुसलमानों का लॉ आज मुसलमानों के देश में लागू नहीं होता, वो यहाँ पर ये पर्सनल लागू करना चाहते हैं अपनी राजनीति के चलते, अपने वोट बैंक के चलते हुए। इन्होंने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, एक मिनट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज हम माइनॉरिटी के हिसाब से तय करके माइनॉरिटी के हिसाब से मुद्दा क्यों आया, क्योंकि बताया ना मैंने, आपने बता दिया इनके मैनिफेस्टो में आया है। अब इंडिया अलायंस की तरफ से जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह जी रुक जाइए। अरे मुसलमानों को हम मुस्लिम आरक्षण रिजर्वेशन देंगे, ये कहते हैं ये लोग। सुन लीजिए, अब इन्होंने आरक्षण की बात की, इनसे प्राची जी, फिर मेरा के रोज साथ खत्म। एक मिनट में अपनी बात मैं करूं। आपके पास है के साथ टीडीपी के साथ ये सरकार आंध्रा में जब वहां पे ये मिलके लड़ रहे हैं, जिन्होंने 4% मुसलमान को आरक्षण की बात झूठ की। बोल रहे हैं, दूसरी मैं बात ओपनली कह रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। बोलने तो मैं आपके ये झूठ बोल रहे बीच में नहीं बोले ये थे, क्या बीच मतलब में है भाई, नहीं मैं तो नहीं बोला, मैं आपका सारा बीच में झूठ नहीं बोला। बोले थे, बीच में नहीं बोले थे, सारा आरपी सिंह जी वो बीच में नहीं बोले थे। एनडीए का आरपी सिंह जी, मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, आंध्र प्रदेश का एनडीए का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, तो और बोले उसमें भाई होगा तो मैं राजनीति अच्छा ठीक है सर, आप लोगों को याद दिलाना पड़ जाता है कि ये चुनावी रैली नहीं है और यहाँ पर भाषण नहीं चलता है, और ऐसे ही आप पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। ना तो दिल्ली की बात होती है, ना जनता की बात होती है, ना मुद्दों की बात होती है। माफी चाहूंगी अमिताभ जी, मेरे पास समय नहीं था, आपस में लड़ाई झगड़े में इतना समय बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।